हेलो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज की हमारी कहानी है शादी या समझौता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। निशा झुग्गी झोपड़ी में पली बड़ी एक खूबसूरत लड़की थी। निशा की उम्र अभी लगभग 10 साल की थी। उसकी माँ लोगों के घर में बर्तन धोती और बाप मजदूरी का काम करता। निशा की माँ जिनके घर में बर्तन धोती, कभी कभी निशा उन लोगों के घर चली जाती। उसी में एक थी शीतल आंटी, जो निशा को अपनी बच्ची की तरह मानती। एक दिन उन्होंने निशा के माँ से पूछ लिया, क्या निशा स्कूल नहीं जाती? इस बात पर निशा की माँ ने कहा, नहीं, इतनी हमारी औकात कहाँ कि हम निशा को स्कूल भेज सकें। किसी तरह पेट पाल लें, वही हमारे लिए ज़्यादा है। जब भी निशा शीतल आंटी के घर जाती, शीतल आंटी निशा को देखते ही रह जाती। 10 साल की निशा इतनी खूबसूरत थी कि किसी की भी नज़र उससे हटती ही नहीं थी। एक दिन शीतल आंटी ने निशा की माँ से कहा, निशा का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दो। निशा की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगी। इस बात पर निशा की माँ ने कहा, अरे नहीं नहीं, आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रही हैं? इसकी कुछ दिन में शादी हो जाएगी, अपने घर चली जाएगी, क्या करेगी पढ़ लिख कर? इस बात पर शीतल ने कहा, अरे अभी तो वह 10 साल की बच्ची है, अभी उसकी शादी कहाँ हो रही है? अभी तो उसका पूरा उसे जीवन जी लेने दो। शीतल जी ने निशा की माँ को समझा बुझाकर निशा का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। बचपन में निशा जब अपने गांव में रहती थी तो थोड़ी बहुत सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी, पर जब से शहर आई थी तो उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। पर पढ़ने का उसे बचपन से शौक था, इसीलिए वह धीरे धीरे करके अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी। धीरे धीरे निशा बड़ी होती गई। शीतल आंटी ने उसका एडमिशन एक इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया। पर निशा और निशा के घर वालों को यह नहीं समझ में आ रहा था कि शीतल आंटी आखिर निशा के ऊपर इतना पैसा खर्च क्यों कर रही हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। निशा जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गई तो वहां पर उसकी मुलाकात एक राहुल नाम के लड़के से हुई। निशा दिखने में तो बहुत सुंदर ही थी, इसीलिए राहुल क्या, कॉलेज के हर बंदे की नज़र निशा को देखे बिना नहीं हटती थी। हर कोई निशा को 2 मिनट देखते ही रह जाता। वाकई में भगवान ने निशा को बहुत ही खूबसूरत बनाया था। राहुल एक अमीर बाप का बेटा था। जब वह निशा को देखा तो उसके अंदर निशा को हासिल करने की उम्मीद जगने लगी। धीरे धीरे करके वह निशा से दोस्ती का रिश्ता बढ़ाने लगा। निशा और राहुल एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे और उनकी दोस्ती शायद प्यार में बदलने लगी थी। यह बातें ना तो निशा के घर वालों को पता थी और ना ही शीतल आंटी को। एक दिन राहुल निशा को अपने साथ घुमाने के लिए लेकर गया। निशा राहुल के साथ घूमने तो चली गई, पर राहुल की नीयत निशा के प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वह निशा को सिर्फ हासिल करने की ही कोशिश करने में लगा हुआ था। उसने निशा को बाहर खाना खिलाया और घुमाया। उसके बाद वह निशा के करीब आने की कोशिश करने लगा। जो कि राहुल निशा के करीब आया, निशा ने इस बात की ऐतराज़ किया। उसने कहा, नहीं राहुल, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। राहुल ने कहा, बस एक दोस्त, इतने दिन से मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूँ और मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ, और तुम इस प्यार को सिर्फ दोस्ती का नाम दे रही हो। तुम लड़कियाँ होती ही ऐसी हो, कब किसका दिल तोड़ दो, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर जो सच्चा प्यार करता है उसके दिल पर क्या गुजरे, यह वही जाने। राहुल ने निशा को अपनी मीठी बातों में ऐसे फंसाया कि निशा ना चाहते हुए भी राहुल को अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हो गई। कुछ देर बाद दोनों एक होटल में गए। यह सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहा। कभी कभी राहुल के घर पर जब कोई नहीं रहता तो वह निशा को अपने घर पर भी बुला लेता था। कुछ दिन बाद निशा को एक दिन पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही निशा एकदम से डर गई। इस बात को जानने के बाद उसने तुरंत राहुल को फ़ोन लगाया, पर राहुल का फ़ोन नहीं लगा। फिर वो तुरंत राहुल के घर पहुंच गई, पर वहां पर उसे
राहुल नहीं मिल रहा था। राहुल के मम्मी पापा ने निशा से बताया कि राहुल तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका चला गया। निशा को जब यह बात का पता चला कि राहुल अमेरिका चला गया तो तुरंत वहीं पर रोने लगी और राहुल के माँ बाप को अपने और राहुल के रिश्ते के बारे में भी बताया। निशा ने अपनी प्रेगनेंसी की बात भी उन लोगों को बताई और बोला, मैं और राहुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यह बात सुनकर तो वो लोग उल्टा निशा को ही दोषी ठहराने लगे। उन लोगों ने कहा, यह किसका पाप है? मेरे बेटे के सर पर मर रही हो। मेरा बेटा ऐसा घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता। तुम झुग्गी झोपड़ी वाले होते ही ऐसे हो। अमीर बाप का बेटा देखा तो उसे पटाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती हो। मेरा बेटा थोड़ा तुमसे दोस्ती कर लिया तो तुम उसे प्यार का नाम देने लगी। निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद मेरे दरवाजे पर देखी तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। निशा राहुल के माँ बाप का यह रूप देखकर रोते रोते वहां से चली गई और अपने रूम में बैठकर रोने लगी। तभी उसके घर पर शीतल आंटी आ गई और निशा को रोता हुआ देख उन्होंने निशा से पूछा, क्या हुआ निशा, रो क्यों रही हो? निशा ने शीतल आंटी से कहा, कुछ नहीं आंटी, वैसे ही थोड़ी सी तबीयत खराब थी। शीतल आंटी निशा के सर पर जब हाथ रखने लगी तो उसका सर बहुत तेज गर्म था, मानो उसे 500 डिग्री बुखार हुआ हो और निशा बहुत कमज़ोर लग रही थी। निशा शीतल आंटी से बात करते करते तुरंत वहीं पर बेहोश हो गई। शीतल आंटी घबराकर उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने जो शीतल आंटी को बताया, शीतल आंटी के तो पैरों तले जमीन खिसक कर रह गई। डॉक्टर ने बताया कि निशा 4 महीने से प्रेग्नेंट है, क्योंकि शीतल आंटी निशा की शादी अपने अपाहिज बेटे रवि से करवाना चाहती थी। शीतल आंटी का एक ही बेटा था, रवि, जो कि बचपन में ही एक एक्सीडेंट में उसने अपना दोनों पैर खो दिए थे। इसीलिए जब से शीतल आंटी निशा को देखी थी तब से उन्होंने अपने मन ही मन में सोच लिया था कि मैं निशा को अपनी ही बहू बनाऊंगी। इसीलिए वह बचपन से लेकर आज तक निशा की पढ़ाई लिखाई और परवरिश का पूरा ख्याल रख रही थी। निशा को जब होश आया तो शीतल आंटी ने निशा को एकदम गुस्से की नज़र से देखा और उन्होंने कहा, क्या निशा, तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया और एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई? तू अपनी औकात से बाहर निकल गई। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली सपने तूने कुछ ज़्यादा ही देख लिए थे। यह किसका पाप अपने पेट में लेकर घूम रही है? निशा बस रोए ही जा रही थी। कुछ देर बाद निशा ने शीतल आंटी से कहा, आंटी, मुझे नहीं पता था कि आप अपने बेटे के लिए मुझे पसंद करती हो। शीतल आंटी ने कहा, तू इतनी नासमझ होगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने तुझे इसीलिए नहीं बताया कि तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पर मैंने तेरे माँ बाप से बता दिया था। तुझे खुद ही समझ जाना चाहिए, आखिर कोई पराया तेरे ऊपर इतना पैसा क्यों उड़ाएगा। चल, जो हो गया सो हो गया। डॉक्टर से बात कर तेरे बच्चे का अबॉर्शन करवा देते हैं। कुछ देर बाद शीतल आंटी निशा के अबॉर्शन के लिए डॉक्टर से बात की, पर डॉक्टर निशा का अबॉर्शन करने से मना कर दिया, क्योंकि बच्चा 4 महीने से ज़्यादा का हो चुका था और निशा की जान को खतरा भी था। कुछ देर बाद निशा और शीतल आंटी हॉस्पिटल से घर चले आए और कुछ दिन बाद ना चाहते हुए भी शीतल आंटी को निशा से अपने बेटे रवि की शादी करनी ही पड़ी। निशा भी इस शादी से नाखुश थी, क्योंकि रवि एक अपाहिज था। भले ही निशा एक झुग्गी झोपड़ी में पली बड़ी थी, पर उसके सपने बड़े बड़े थे और होते भी क्यों ना, वह किसी से कम तो नहीं थी। सुंदरता के साथ साथ उसके अंदर वह सब कुछ था जो एक टैलेंट लड़की में होता है। पर शीतल आंटी का कर्ज उसे चुकाना था। शीतल आंटी का कर्ज चुकाने के साथ साथ उसे अपने पेट में पल रहे बच्चे के परवरिश और भविष्य के बारे में भी तो सोचना था। कुछ दिन बाद निशा ने एक लड़के को जन्म दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। निशा का बेटा रुद्र भी अब 2 साल का हो गया था। एक दिन निशा और उसका बेटा रुद्र किसी काम से मार्केट गए हुए थे। तभी उन्हें वहां पर राहुल खड़ा हुआ दिखाई दिया। राहुल निशा को देखकर उसके पास आ गया और बोला, निशा, मुझे अमेरिका से आए अभी 2 ही दिन हुए हैं। मैं जब से अमेरिका गया था तब से तुम्हें बहुत याद करता था, पर क्या तुमने शादी कर ली? और ये बच्चा किसका है? इस बात पर निशा ने कहा, तो क्या करूं, तुम जैसे बेवफा इंसान के आने का इंतजार करूं? चले जाओ मेरे सामने से।
आज के बाद मेरे सामने आने की कोशिश भी कभी मत करना, तुम चले जाओ यहाँ से। राहुल निशा से बोला, ऐसा मत बोलो निशा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। हाँ, मैंने गलती की है, पर मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की। एक दिन मेरे पापा मुझे और तुम्हें एक साथ कहीं देख लिए थे, इसीलिए जब मैं घर आया वह मेरा फ़ोन तुरंत छीन लिए और मुझे कई दिनों तक बाहर नहीं निकलने दिया और तुरंत मेरे अमेरिका जाने का उन्होंने रातों रात टिकट करवा दिया। पर मैं अमेरिका जाना नहीं चाहता था। पर निशा, मैं सच बोल रहा हूँ, शुरुआत में मैंने तुमसे सच्चा प्यार तो नहीं किया था, पर तुम्हारे साथ समय बिताते बिताते मुझे भी तुमसे सच्चा प्यार हो गया था और मैं तुमसे ही शादी करने वाला था। पर निशा, क्या सचमुच तुमने शादी कर ली? इस बात को निशा रोते रोते राहुल को अपनी सारी कहानी बताई और निशा ने बताया कि मुझे ना चाहते हुए भी शीतल आंटी के बेटे रवि से शादी करनी पड़ी और यह रुद्र मेरा और तुम्हारा ही बेटा है। राहुल का मन यह सुनकर कि रुद्र उसका बेटा है, वह तिलमिला गया और वह तुरंत रुद्र को गले लगाकर रोने लगा और बोला, निशा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़कर तुमसे अभी शादी कर लेता हूँ निशा। इस बात पर निशा ने कहा, नहीं राहुल, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती। मेरे ऊपर बचपन से लेकर आज तक शीतल आंटी का कर्ज है जो मुझे मरते दम तक चुकाना है। अगर शीतल आंटी नहीं होती तो शायद यह तुम्हारा बेटा रुद्र और मैं जिंदा भी नहीं होती। यही कहकर निशा वहां से चली गई। निशा और राहुल का प्यार हमेशा हमेशा के लिए अधूरा ही रह गया। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल ने निशा के साथ सही किया? उसके साथ उस वक्त पे खड़ा नहीं हुआ जिस वक्त राहुल का बच्चा निशा के पेट पे था। दोस्तों, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।